तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। नंदीग्राम के शांत और हरे भरे गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम था आराध्या। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी अटूट आस्था और दयालु हृदय के लिए भी जानी जाती थी। बचपन से ही आराध्या ने भगवान शिव और माता पार्वती की कहानियों में गहरी रुचि ली थी और उनका सपना था कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो शिव के समान ही त्यागी, प्रेम में और धार्मिक हो। गांव में एक युवक था, रुद्र, जो अपनी कठोर प्रकृति और अकेले रहने की आदत के लिए प्रसिद्ध था। वह गांव के पास के जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था और गांव वालों से दूरी बनाए रखता था। कोई नहीं जानता था कि रुद्र का दिल सोने का था। वह केवल दुनिया की दिखावटी बातों से दूर रहना चाहता था। लोग उसे शिव के समान ही मानते थे, एकांतवासी और रहस्यमयी। जैसे जैसे आराध्या बड़ी हुई, उसके माता पिता ने उसके लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन आराध्या ने हर रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे माता पार्वती, मुझे वैसा ही पति मिले जैसा आपको भगवान शिव मिले। एक ऐसा साथी जो बाहरी रूप को नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता को देखे। एक दिन जब हरितालिका तीज का व्रत नजदीक आया, गांव की सभी स्त्रियां मिलकर व्रत की तैयारी कर रही थीं। आराध्या ने भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। उसने अपनी सहेलियों के साथ एक शिव मंदिर में जाकर पूजा की। अचानक एक बूढ़ा पुजारी मंदिर में आया और उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक युवती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब उसके पिता ने उसकी शादी एक धनी लेकिन क्रूर राजा से तय की तो वह घबरा गई। उसने अपनी सहेलियों के साथ जंगल में जाकर छिपकर हरितालिका तीज का व्रत रखा। उसने रेत से शिव पार्वती की मूर्ति बनाई और रात भर जागरण किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि उसे वही पति मिलेगा जिसे वह चाहती थी। ये कहानी सुनकर आराध्या का मन शांत हो गया। उसने फैसला किया कि वह भी उसी तरह इस व्रत को करेगी। अगली सुबह वह अपनी सहेलियों के साथ गांव से दूर एक एकांत स्थान पर गई। वहां उसने रेत से शिव और पार्वती की एक सुंदर मूर्ति बनाई और अपनी प्रार्थनाएं शुरू की। उसने न तो कुछ खाया न पिया। रात ढल रही थी और सभी सहेलियां सो चुकी थीं, लेकिन आराध्या की आंखें खुली थीं। वह मंत्रोच्चारण कर रही थी जब अचानक एक जोर की बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि रेत की मूर्ति गलने लगी। आराध्या घबरा गई और उसे बचाने के लिए मूर्ति पर झुक गई। तभी रुद्र, जो उसी जंगल में जड़ी बूटियां लेने आया था, उसने दूर से आराध्या को देखा। उसने देखा कि कैसे वह तेज बारिश में भीगी हुई अपनी बनाई हुई मूर्ति को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में उसकी भक्ति देखकर रुद्र का दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपना छाता खोला और आराध्या के सिर पर रख दिया। आराध्या ने ऊपर देखा और रुद्र को पाया। उसकी आंखों में वह कठोरता नहीं बल्कि दया और सम्मान था। रुद्र ने कहा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, तुम्हारी आस्था है। इसे बचाना ही तुम्हारा सच्चा व्रत है। उस रात वे दोनों वहां बैठे रहे। आराध्या ने रुद्र को अपने सपने और अपनी प्रार्थना के बारे में बताया। रुद्र ने भी पहली बार अपने जीवन के रहस्य खोले। उसने बताया कि वह दुनिया के दिखावे से थक चुका था और इसलिए एकांत में रहता था। जब सुबह हुई, आराध्या ने अपना व्रत खोला और रुद्र को प्रसाद दिया। रुद्र को पहली बार लगा कि उसने एक ऐसी आत्मा को पाया है जो उसे समझती है। जब आराध्या गांव वापस लौटी तो उसने अपने माता पिता से रुद्र के बारे में बात की। गांव वाले हैरान थे, लेकिन आराध्या की अटूट श्रद्धा और रुद्र के बदले हुए व्यवहार को देखकर वे समझ गए कि यह केवल एक संयोग नहीं था। जल्द ही रुद्र और आराध्या का विवाह हो गया। उनका रिश्ता केवल प्रेम का नहीं बल्कि गहरी समझ, सम्मान और एक दूसरे की आत्मा को पहचानने का था। हरितालिका तीज का व्रत आराध्या के लिए केवल एक परंपरा नहीं बल्कि वह दिन बन गया जब उसकी सच्ची भक्ति ने उसके सपनों के साथी से मिला दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है और सच्चा प्रेम बाहरी दिखावे में नहीं
बल्कि मन की शुद्धता और आत्मा की गहराई में होता है। शादी के बाद आराध्या और रुद्र का जीवन गांव में एक नई मिसाल बन गया। रुद्र, जो पहले एकांतवासी था, अब आराध्या के साथ गांव की हर गतिविधि में हिस्सा लेता था। उसकी कठोरता अब स्नेह और उदारता में बदल चुकी थी। उसने गांव के बच्चों को जड़ी बूटियों की पहचान सिखाई और बीमार लोगों की मदद करना शुरू किया। गांव वाले अब उसे रुद्र भैया कहकर बुलाते थे और आराध्या को माँ आराध्या। लेकिन जीवन में हमेशा सुख ही नहीं होता। कुछ वर्षों बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु मरने लगे। लोग भूखमरी और बीमारी से परेशान थे। गांव के मुखिया ने एक बड़ी पंचायत बुलाई और सभी से इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। लोगों ने कहा कि यह प्रकृति का प्रकोप है और हमें किसी बड़े देवता की पूजा करनी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें उस प्राचीन शिव मंदिर में एक बड़ा अनुष्ठान करना चाहिए, जहां आराध्या ने कभी हरितालिका तीज का व्रत रखा था। आराध्या और रुद्र ने मिलकर इस अनुष्ठान का बीड़ा उठाया। रुद्र ने कहा, केवल दिखावे की पूजा से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी भक्ति के साथ साथ कर्म भी करना होगा। आराध्या ने गांव की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, इस बार हरितालिका तीज का व्रत हम सिर्फ अपने पतियों के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए करेंगे। हम अपनी प्रार्थना में भगवान शिव और माता पार्वती से अपने गांव की समृद्धि की कामना करेंगे। रुद्र ने गांव के सभी पुरुषों को बुलाया और कहा, जब तक हमारी महिलाएं व्रत रखेंगी तब तक हम सब मिलकर गांव के सूखे कुओं और बावड़ियों की सफाई करेंगे और नदी का रास्ता साफ करेंगे ताकि बारिश होने पर पानी रुक सके। इस साल हरितालिका तीज का दिन आया। महिलाएं व्रत में लीन थीं। उनके चेहरे पर भूख और प्यास की थकान नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास की चमक थी। वे रेत से शिव पार्वती की मूर्तियां बना रही थीं, जैसे आराध्या ने सालों पहले बनाई थी। वहीं दूसरी ओर पुरुष रुद्र के नेतृत्व में पसीने बहाकर मेहनत कर रहे थे। वे पत्थरों को हटा रहे थे और मिट्टी को खोद रहे थे। 3 दिनों तक यही चला। तीसरे दिन जब रात ढलने लगी और सभी ने अपनी प्रार्थना पूरी की, तो आसमान में काले बादल छाने लगे। गांव वालों की आंखें आशा से भर गईं। जल्द ही हल्की बूंदें गिरने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रुद्र ने अपने खोदे हुए रास्तों को देखा, जो अब पानी से भर रहे थे। उसने अपनी पत्नी आराध्या की ओर देखा, जो बारिश में भीगी हुई मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति और निस्वार्थ कर्म का फल था। गांव में फिर से हरियाली लौट आए। खेत लहलहाने लगे, नदियां भर गईं और लोगों के घरों में खुशहाली वापस आ गई। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का पर्व नंदीग्राम में केवल एक धार्मिक व्रत नहीं रह गया। यह एकता, कर्म और भक्ति के संगम का प्रतीक बन गया। आराध्या और रुद्र ने गांव को सिखाया कि सच्ची आस्था केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह निस्वार्थ सेवा और कर्मों में भी झलकती है। वे दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जीवित रही, जो ये याद दिलाती है कि जब हम स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए प्रार्थना और कर्म करते हैं, तो ईश्वर हमारी सबसे बड़ी कामना पूरी करते हैं। वर्षों बाद नंदीग्राम की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। आराध्या और रुद्र की निस्वार्थ सेवा और भक्ति की कथा दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। लोग न केवल हरितालिका तीज के महत्व को समझने लगे, बल्कि यह भी समझने लगे कि कर्म और भक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। गांव में खुशहाली तो लौट आई थी, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। बाढ़ का पानी तो चला गया था, लेकिन अपने साथ कई बीमारियां और गंदगी छोड़ गया। गांव के कई बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ने लगे। गांव का वैद्य भी इन नई तरह की बीमारियों को समझ नहीं पा रहा था। रुद्र ने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को फिर से इकट्ठा किया। उसने कहा, प्रकृति ने हमें बारिश दी, लेकिन अब हमें खुद को और अपने गांव को साफ रखना है। हमें अपनी धरती को भी पूजना होगा। इस बार आराध्या ने एक नया विचार रखा। हम हरितालिका तीज के दिन मिट्टी से सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि अपने गांव की सफाई का संकल्प लेंगे। इस बार हर घर का हर सदस्य एक एक पौधा लगाएगा, जो बीमारियों को दूर रखेगा और हवा को साफ करेगा।
गांव के लोग आराध्या के इस विचार से प्रेरित हुए। हरितालिका तीज का दिन फिर आया। इस बार भी महिलाओं ने व्रत रखा, लेकिन उनके व्रत का रूप थोड़ा अलग था। उन्होंने प्रसाद में सिर्फ फल और सूखे मेवे नहीं, बल्कि जड़ी बूटियों से बने औषधीय लड्डू भी बनाए। रुद्र ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर गांव की सभी गलियों और घरों के आसपास की सफाई की। उन्होंने गंदे पानी को निकालने का रास्ता बनाया और सभी ने मिलकर तुलसी, नीम और गिलोय के पौधे लगाए। जब शाम हुई तो पूरा गांव एक साथ शिव मंदिर में इकट्ठा हुआ। इस बार कोई रेत की मूर्ति नहीं बनी, बल्कि सभी ने अपने हाथों से लगाए गए पौधों को जल चढ़ाया। यह एक नए तरह का अनुष्ठान था, जिसमें प्रकृति की पूजा और मानवता की सेवा दोनों शामिल थी। उसी रात आराध्या ने एक सपना देखा। उसने देखा कि माता पार्वती और भगवान शिव एक हरे भरे वन में विराजमान हैं। माता पार्वती ने आराध्या से कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। तुमने दिखा दिया कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि धरती और जीवन की सेवा में भी होती है। ये सपना सच साबित हुआ। कुछ ही हफ्तों में गांव में बीमारियां कम होने लगी, हवा साफ हो गई और लगाए गए पौधे बढ़ने लगे। नंदीग्राम अब न केवल एक समृद्ध गांव था, बल्कि एक स्वस्थ और हरा भरा गांव भी बन गया था। आराध्या और रुद्र ने अपने जीवन में ये सीखा कि हरितालिका तीज जैसे व्रत का असली महत्व बाहरी दिखावे में न ही, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी में निहित है। उनकी यह कहानी पीढ़ियों तक ये सिखाती रही कि ईश्वर की सच्ची पूजा उनके बनाए हुए संसार की सेवा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।